नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। आज हमारे लिए बहुत अच्छा दिन है। बहुत खुशियों का बहार लेके आ रहा है मार्केट में। इसमें पहला न्यूज़ ये है, सोना 19,000 पार। इसका मतलब है कि 24 कैरेट गोल्ड 19,000 पार कर चुकी है। और 19,000 पार करने के बाद अगर आप जीएसटी लगाएंगे और 2% की स्टैंपिंग चार्ज लगाएंगे तो 20,000 पार। तो इसका मतलब है टेक्निकली सोना 20,000 पार, लेकिन 300-400 रुपया इसमें ये चला मट रहा है, क्योंकि कुछ प्रीमियम में चल रहा है मद्रास की मार्केट में। इसका मतलब है 22 कैरेट 17,000 पार। सो ये तो बहुत अच्छा खबर है। सो 17,400-500 में मिल जाएगा आपको। उसके बाद आप मेकिंग चार्जेस डालना है। मैंने कभी ये सोचा नहीं कि ऐसा होगा। मेरे एंटायर लाइफ में ये पहले बार मैं देख रहा हूँ 1 ग्राम गोल्ड एक ही दिन में 1,000 रुपया के ऊपर से उछल गया है। लगभग 1,500 रुपया एक ही दिन में उछल गया। ये बहुत खुशी है मुझे लिए, क्योंकि मेरा प्रिडिक्शन आ गया। मैंने पहला ये सोचा कि मैंने अब लाइफ टाइम में 10,000 देखूंगा, लेकिन ट्रम्प जी और भारत ने इतना नोट प्रिंट किया पिछले 10 साल में कि वो जल्दी ही आ गया। उसके बाद और अच्छा खबर हमको मिला इससे कि ट्रम्प ने और हरकतें की, सारी देश को टेंशन में ला लिया, यूरोप को टेंशन में लाया, और जो बहुत करीब के दोस्त थे उनको भी तकलीफ में पहुंचाया। इसके कारण सारे लोग डॉलर बेच के गोल्ड खरीदना शुरू कर दी। ये सिर्फ जियोपॉलिटिकल टेंशन से हो रहा है, इससे जेवर की मार्केट से कोई संबंध नहीं है। ये पॉलिटिकल कारण के कारण ये पार होके ये 20,000 पार कर चुकी है। मार्केट कितना और ऊपर जा सकती है? मार्केट और ऊपर जा सकती है 5,000 रुपया। तो क्योंकि ईरान पे वो अटैक करेंगे तो रेट और बढ़ जाएगा। तो इससे क्या, मुझे एक समय बिटर स्वीट फीलिंग्स है, बहुत खुश की माहौल है कि मैंने कितने लोगों को एजुकेट किया कि आप सोना टाइम पे ले लें। बहुत सारों चेन्नई और जो तमिल स्पीकिंग क्राउड है उन्होंने मुझे कहा है कि आपके कारण मैंने सोना ले ली। आज मैं कोयम्बतूर के पास तिरुपुर में हूँ, एक बुक फेयर के लिए आया हूँ। यहाँ सारे लोग ने मुझे ये बताया कि आपके कारण हमने तुमको थोड़ा सोना खरीद लिया। लेकिन दुख की ये बात है, जिन लोगों ने इसको मिस किया उनको सोना लेना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि ये 25,000 पार कर चुका है। और दूसरी ये, अभी तक नीचे आने का कोई गुंजाइश नहीं है। 2-3 हज़ार आएगा। मैंने एक होलसेल डीलर से बात की, जो उनकी फैमिली 50 साल में से होलसेल डीलिंग कर रही है। उन्होंने कहा कि उनकी मार्केट की जो अनुभव है, अगर उसको उस पे लगाया जाए तो उनको ये कहना है कि बड़ा डिप आने से भी 14,000 के नीचे 22 कैरेट गोल्ड नहीं जाएगा। मेरे प्रॉब्लम ये है, शायद गोल्ड डॉलर के अगेंस्ट गिर जाएगी। अगर डॉलर की अगेंस्ट गिरती है तो खुशी की बात है, लेकिन रुपया तो उसके ज्यादा गिरेगा, क्योंकि डॉलर के अगेंस्ट सारी मेजर करेंसी येन को छोड़ के भारी गिरावट थी, लेकिन रुपया तो लुढ़क गया। अभी आज 92 रुपया एक डॉलर तक पहुंच गया है, 92 रुपीज अगेंस्ट डॉलर। सो इसका मतलब ये है कि रुपया और वीक होगा और शतक डेफिनेटली लग जाएगा। तो गोल्ड गिरने से पहले रुपया को देखना पड़ेगा, और रुपया कितना गिरेगा। इन टर्म्स ऑफ रुपया गोल्ड बहुत करेक्ट नहीं हो सकता। अगर आप 10-15% की गिरवाट आ गई तो आप खुश हो सकते हैं। डॉलर में भी गोल्ड को हावी होने में सिर्फ ये एक चांस है,
जब अमेरिका इंटरेस्ट रेट बढ़ती है तो, लेकिन उसके लिए अभी कोई चांसेस नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जेरोम पोल की टर्म खत्म होने वाली है, उनके पास सिर्फ 2 मीटिंग है। उसके बाद कौन आ रहा है हमें पता नहीं, लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप ही उन्हें अपॉइंटमेंट करेंगे। और जब प्रेसिडेंट ट्रंप ये बोल रहे हैं कि अभी इंटरेस्ट रेट बहुत ज़्यादा है और इंटरेस्ट रेट को और काटना है, तो अगर इंटरेस्ट रेट को वो काटते हैं तो गोल्ड और ऊपर जाएगा, कम नहीं आएगा। सारी दुनिया की सारी इम्पोर्टेंट कंट्रीज की सेंट्रल बैंक ये कर रहे हैं, अपने जो डॉलर होल्डिंग्स है उसको कम कर रहे हैं और गोल्ड को इंक्रीज कर रहे हैं। तो ये एक पॉजिटिव फीडबैक लूप हो रही है और इस पॉजिटिव फीडबैक लूप के कारण गोल्ड और ऊपर जा रही है। इसका कोलैटरल डैमेज क्या होगा? बहुत अमीर हो जाएंगे। अगर आप मैंने कई दोस्तों से पुश करके 12,500 12,600 में 1 ग्राम में गोल्ड दिलवाया, एक ही हफ्ते में लगभग 5,000 रुपया उनका 1 ग्राम का मुनाफा हो गया। उसको छोड़िए, अगर किसी ने के पास 10-15 साल के पास, इमेजिन करें 1 केजी का गोल्ड है और उन्होंने कुछ नहीं किया, उसको बैंक में रखा, उनको लगभग 16,000 रुपया हर ग्राम को मिला है। उसको 1.6 करोड़ मिला है। वो 1.6 करोड़ जिंदगी में कोई देखा नहीं होगा। ये इसका मतलब है पिछले 10 साल में जो अमीर हैं वो अमीर होते गए, जो मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास में हैं वो गरीब होते चले। क्योंकि किसके पास 1 किलो गोल्ड होता 15-20 साल के पहले? तो ये बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन टू आंसर। और इसीलिए मैं कहता हूँ, अगर आपके पास 15 साल पहले 1 किलो का गोल्ड है, अगर आप आज भी मेजर करेंगे वो सिर्फ 1 किलो गोल्ड ही है, उसमें वैल्यू एडिशन नहीं हुआ है। सिर्फ इतना हुआ है कि रुपया का दाम, डॉलर का दाम इतना गिर गया है और अन्य करेंसी में भी गिरा है, लेकिन इतना गिरा नहीं। जो मैंने एक रिपोर्ट पढ़ा कुछ दिन पहले, जो प्राइवेट हैंड्स में वेस्टर्न नेशंस में गोल्ड है वो सिर्फ 0.2% है। तो अगर ये रश में ये 0.4 भी जाता है तो गोल्ड बहुत ऊपर चला जाएगा। तो ये हमारे लिए एक अच्छा कॉल था पिछले 4 साल में, और इससे बहुत सारे लोगों ने फायदा लिया और मैं भी बहुत खुश हूँ। डायरेक्ट मतलब भी नहीं, इनडायरेक्टली जिन्होंने गोल्ड में रिटेल किया, जैसा तंगमैल और टाइटन के बारे में मैंने कहा। तीसरी चीज जो कंपनी के बारे में कह रहा था, मनप्पुरम, मुथूट, साउथ इंडियन बैंक, फेडरल बैंक, ये सब प्राइमरली गोल्ड लोन में डील करते हैं और ये सब बहुत अच्छा रिजल्ट हमको दिया है पिछले 3-4 साल में। और क्योंकि गोल्ड गिरवी रखना बिजनेस और बढ़ जाएगी तो इनके लिए मुनाफा भी बढ़ेगी। ये रहा गोल्ड और गोल्ड रिलेटेड बिजनेस। कल मैंने पढ़ा कि कुछ लोग इसमें डाउट में है कि नाटको उन्होंने 900 में ले ली। मैंने 600 से 1200 तक आपको कंसिडर करने के लिए कहा। वो पिछले हफ्ते 950 के ऊपर था 2-3 महीने के पहले। अब पिछले हफ्ते से जब डॉक्टर रेड्डी सिप्ला का रिजल्ट आया, ये गिरना लेगा। नाटको का रिजल्ट भी इस बार बुरा होगा और इसीलिए ये गिर रहा है। तो ये नाटको फार्मा नीचे आएगी। नीचे आने से आपको कॉन्फिडेंटली इसको कंसीडर करना पड़ेगा। टेंशन होने का कोई वरी नहीं है, क्योंकि लोग जब तक जिंदा रहना चाहेंगे मेडिसिन खाते रहेंगे। नाटको एक जीरो डेट कंपनी है, कटिंग एज टेक्नोलॉजी बनती है। डेफिनेटली आप इसको धैर्य से कंसिडर कर सकते हैं, चिंता का कोई बात नहीं है। ये पहला आपको मैं आश्वासन देना चाहता हूँ।
आज भी आप नैट को कंसिडर कर सकते हैं जब मार्केट गिर रही है। जब रुपया शतक लगेगा, जो डॉलर स्टॉक्स आपके पास होंगे वो आपको काम आएंगे। 1 साल के लिए रिजल्ट्स खराब रहेगा, 1 साल के लिए आपको पेशेंटली वेट करना पड़ेगा। स्टॉक मार्केट एक वेटिंग गेम है, वेट कीजिए और फायदा लगाइए, ये बात है। आज मनप्पुरम का रिजल्ट आ रहा है, आईटीसी का रिजल्ट आ रहा है और टाटा मोटर ट्विंस का रिजल्ट आ रहा है। सारे में लेबर की वन टाइम चार्ज लगेगी और रिजल्ट्स को इम्पैक्ट करेगी, तो पेशेंटली वेट कीजिए। दूसरी खबर है हिंदुस्तान जिंक में वेदांता, जो अग्रवाल की होल्डिंग कंपनी है, 4,700 करोड़ बेच ली है और इससे वो शायद कर्ज को कम करेगी, लेकिन सारे कर्ज ठीक नहीं होगा। ये पहला न्यूज़ है। दूसरा न्यूज़ ये है कि टीवीएस का रिजल्ट उम्दा रिजल्ट था। 52% प्रॉफिट इंक्रीज, ईवी में अपना मार्केट पोजीशन कंसोलिडेट की। इंडिया का नंबर 1 टू व्हीलर ईवी कंपनी टीवीएस मोटर्स, नंबर 2 पोजीशन में बजाज इस साल के अंत तक कंसोलिडेटेड। नंबर 3 में एथर होगा, लेकिन एथर का 40% हीरो के पास है। नंबर 4 हीरो का विडा होगा, ओला शोला सब निकल जाएंगे। तो ये ट्रेंड कंफर्म होता है वो रिजल्ट से। एल&टी का रिजल्ट में प्रॉफिट्स गिरावट आई है। मैंने सोचा था प्रॉफिट्स इंक्रीज होगी, लेकिन वन टाइम लेबर कोड का इम्पैक्ट इसे बैडली अफेक्ट किया है, तो ये भी एक कारण है। लेकिन आज का जो न्यूज लाइन्स है इसे डोमिनेट करेगा गोल्ड। जेरोम पाउल ने कल रेट कट नहीं की और उन्होंने कहा है कि अमेरिकन इकोनॉमी स्ट्रांग है और रेट कट करने की कोई चांस नहीं है। तो आज के लिए इतना ही। आप सब एंजॉय कीजिए। गोल्ड 20,000 पार कर चुकी है। अगर आपको इस वीडियो पसंद आया, इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उन्हें देखने की आग्रह करें। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं, आप नीचे दिए गए ईमेल से मुझे संपर्क कर सकते हैं। मेरी टीम आपसे बात करेगी। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है paisa.bolta hai.np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, paisa.bolta hai.np@gmail.com। इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।